पहला डर तो तभी लगा था जब मैं शो से जैसे मैंने एग्जिट लिया, मीडिया पे भी नहीं आ रहा था कि मैं क्यों एग्जिट कर रहा हूँ, किस लिए, क्योंकि वो हमारे टर्म्स वैसे थे। मेरी लाइफ में बहुत यादगार रहने वाली है। एज संजय दत्त, नवनीत मलिक वहाँ पोर्ट्रे कर रहा है संजय दत्त सर को। नहीं बोल सकते सर, आप ज़्यादा टाइम नहीं है, 10-12-8 दिन है अभी। मुंह पे कोई नहीं बोलता पहली बात तो कि यार तू टीवी एक्टर है, तेरे को मैं काम नहीं दूंगा। स्टार्टिंग जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं मरीन ड्राइव पे भी सोया था, 2 दिन मैं वहीं था। रात को सोने देते नहीं थे पुलिस वाले, डंडा मार के उठा देते। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको अपकमिंग प्रोजेक्ट की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले चूंकि हम लास्ट दीवाने पे ही मिले थे, राइट, बट ऑल ऑफ सडन शो ऑफ एयर हुआ। थोड़ा सबके लिए बहुत शॉकिंग था। आपके लिए जब आप बताओ, जब आपको पता चला कि शो ऑफ एयर जा रहा है, कैसे पता चला, क्या रिएक्शन था आपका? मैं कुछ अलग टर्म्स के साथ आया था। मेरे कुछ और प्रोजेक्ट लाइनअप थे, तो मैं एक लिमिटेड टाइम के लिए ही था स्टार्टिंग से ही, मैं उसी कंडीशन पे आया था। बल्कि मुझे तो स्ट्रेच किए जा रहे थे, तो मेरे लिए तो बहुत लंबा खींच दिया था उन्होंने। बट हाँ, ओवरऑल अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो दीवानियत बहुत ही कमाल का शो, जो बहुत ही रेयर शोज़ बनते हैं उनमें से एक था। और हम सब होप कर रहे थे कि यार इस स्केल पे चीज़ें टीवी में नहीं होती हैं, और भी हम सब होप कर रहे थे कि वो लंबा चले, बट वो नहीं चला। बट फिर मेरे लिए तो एक फ़िल्म तरीके से था, एक मैं फ़िल्म करके और मैं एग्ज़िट कर गया ना फोकस ऑन अदर प्रोजेक्ट्स। तो मेरे लिए अच्छा पार्ट था, ब्यूटीफुल था। पूरा जितना भी जिया मैंने पूरा फिल्म की तरह, मैं रोज़ सेट पे जाके पूरा लव स्टोरी चली एंड ऑल दैट। सो मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत था वो। बट या आपकी जर्नी तो बड़ी खूबसूरत थी, बट जो भाई की जर्नी थी वो थोड़ा सा जल्दी खत्म हो गई। बट जब चीज़ें ऐसी होती हैं, बीइंग एन एक्टर जाना चाहिए, क्योंकि आपने भी बहुत शो किया है, आपको पता है। राइट। जब इससे चीज़ें ऑल ऑफ सडन होती हैं, कितना दुख उस समय होता है, क्योंकि टीआरपी एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें, अब थोड़ा प्रेशर ज़्यादा हो गया सबके ऊपर। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है प्रोड्यूसर्स पे। बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट होता है पैसे की, उसमें मनी वाइज, या फिर आपका इन्वॉल्वमेंट की एक शो को क्रिएट करने से लेके चैनल तक, अप्रूवल तक, और उसके बाद आप सेट बना के उसको मार्केट में लेके आ रहे हो और चल रहा है। सडनली कुछ न्यूज़ आती है कि वो बंद हो रहा है, तो वो बहुत जो होप्स होती हैं कि यार सालों साल चले। हर कोई प्रोड्यूसर, जितने मेकर्स होते हैं, जितने भी टीम होती है, सबकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। हर कोई चाहता है कि उस लेवल तक जाए, बट एंड ऑफ द डे ऑडियंस के हाथ में होता है कि वो कितना उसको पसंद कर रहे हैं और किस तरीके से वो उस शो को देखना चाहते हैं। हमारे हाथ में बाकी कुछ नहीं है। हमारे हाथ में एज एन एक्टर, अगर मैं एक्ट कर रहा हूँ तो मेरे हाथ में एक्टिंग है, मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ, बाकी सब कर सकते हैं। एंड रिजल्ट ऑडियंस के हाथ में है। और बहुत सारी चीज़ें और भी इफ़ेक्ट करती हैं जो टीवी वाले ज़्यादा समझ पाते हैं कि किस टाइम पे क्या चीज़ ज़्यादा चलती है, किस टाइमिंग पे चलती है, वो भी बहुत बड़े फैक्टर होते हैं। तो टीवी का अलग बॉल गेम है, तो वो यस। तो आपकी जो जर्नी रही है और जो को स्टार्स के साथ कोई ऐसा मोमेंट शेयर करना चाहेंगे जो आपको बहुत यादगार रहेगा? भले ही छोटा था लेकिन बहुत यादगार। हाँ, मैंने दीवानी तो मेरे बहुत खूबसूरत मोमेंट्स थे। जैसे मैंने बताया कि मैं एक फ़िल्म की तरह वो लाइफ जी रहा था, और डेली, और टीवी में होता क्या है कि आप डेली एक आगे की स्टोरी जीते हो। मतलब ये लाइफ में जैसे होता है ना कि आगे आगे जा रहे हो, टीवी में आपका ऐसे ही होता है। हर रोज़ वो स्टोरी आगे बढ़ रही है। आज मैं मेरी गर्लफ्रेंड से मिला, आज ये लव एंगल ये दिखाया गया, आज हम ये शूट कर रहे हैं, कल हम यहाँ जाने वाले हैं, कल ये हुआ। तो वो ना, वो मेरा रियल तरीके से मन्नत के, जैसे जीत और मन्नत की स्टोरी थी। वो मन्नत के साथ इतना वो कमाल का जो बॉन्ड बनने लगा, उसके बाद मेरे छोटे भाई के साथ, इवन जब मेरा लास्ट डे था, हम दोनों रोए थे बैठ के। मतलब यार नहीं जाना चाहिए था। ये जो बॉन्ड बना है, जिस तरीके से ओवरऑल एनर्जी सेट की बनी हुई है, वो बहुत यादगार थी मेरे लिए। मतलब हम बाकी फिल्में करते हैं, वो करते हैं, इतना लंबा एक्सपीरियंस नहीं होता। मतलब इतने महीने, 2 महीने शूट कर ले ज़्यादा से ज़्यादा, उतना उससे ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पर जो थोड़ा थोड़ा करके रोज़ आप शूट करते हो, एक एक बॉन्ड अलग अलग, आप एक नोच ऊपर लेके जाते हो, बॉन्ड होता है, लड़ाइयाँ होती है, वो फैमिली वाला हिसाब होता है। वो मेरे लिए बहुत नया था, और शायद वो मेरे लिए लाइफ टाइम मेरे अंदर वो फीलिंग्स रहेंगी, और मैं हमेशा चेयर अप करूँगा उन फीलिंग्स को, उन मोमेंट्स को मेरी लाइफ में। आई एम श्योर फैंस भी आपको डीएम कर रहे होंगे, बहुत। क्या बोला उन्होंने? मतलब मुझे पहला डर तो तभी लगा था जब मैं शो से जैसे मैंने एग्जिट लिया, तो
उसके बाद लोग ऐसे बोलने लगे कि हम शो नहीं देखेंगे। माँ प्लीज़ यार ऐसा मत करना, पर्पज़ वो नहीं था मेरा, पहले से ऐसे डिसाइडेड था, वो मैंने बताया नहीं था, मैं सामने आ ही नहीं रहा था, मीडिया पे भी नहीं आ रहा था कि मैं क्यों एग्जिट कर रहा हूँ किस लिए, क्योंकि वो हमारे टर्म्स वैसे थे। ऑडियंस मतलब लिटरली मेरे पास लंबे लंबे मैसेज आते थे कि यार आप जिस तरीके से एक्ट करते हो, जिस तरीके से आपने हमारे दिलों को छुआ है, हम पूरा परिवार साथ में बैठ के रो रहे थे जब आप जा रहे हैं, ये वो। तो वो ऑडियंस का जो प्यार मुझे टीवी से मिला ना, वो अनफॉरगेटेबल है। मतलब मैं आई एम फीलिंग रियली ग्रेटफुल, और मैं आई एम टच्ड विद दोज इमोशंस जो लोगों ने मुझे दीवानियत में भी दिया और बाकी शोज़ में भी दिया। खासकर दीवानियत में, क्योंकि हम डे टू डे कनेक्ट कर रहे हैं ऑडियंस से, डे टू डे उनके कुछ इंटरेक्शन या मैसेजेस आते थे, डे टू डे हम किसी का अगर मैं रिप्लाई कर पाता तो मैं बिल्कुल करता था। तो वो जो एक पूरा प्रोसेस था ना, मेरे लिए बहुत ही यादगार था। वो प्रोसेस तो लाइफ भर पूरा रहेगा आपके जहन में, बट अब थोड़ा अलग प्रोसेस बात करते हैं। हाँ जी। नया भूतनी के बारे में बात करते हैं। सो जी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस विद मॉर्निंग एंड ऑल, क्या कहना चाहोगे? ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था। आप एक तो फिल्म के सेट पे आपको कुछ ज़्यादा टेंशन होते नहीं है, आप अपने लाइन्स से लेके आपको पता है आप क्या करने वाले हो, आप इतना काम करके आए हो इसलिए आप यहाँ पर हो, नहीं तो इतना एंटरटेन नहीं होते हो आप सेट्स पे। और जब आप बड़े रोल कर रहे हो, जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आपको और ज़्यादा एज एन एक्टर आपको एक पुश मिलता है कि यार मैं प्रिपेयर करके आऊँ, नाम ऑन सेट करवाओ, अब देखो मैं क्या करता हूँ। सो वो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था विद को स्टार मोनी रॉय, बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस में हमने शूट किया है। कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार मैं अनकंफर्टेबल स्पेस में घुस रहा हूँ या मैं उसको अनकंफर्टेबल बना रहा हूँ, या बाकी जितने भी को स्टार थे। तो वो पूरा एक जॉयफुल जर्नी थी जो मेरी लाइफ में बहुत यादगार रहने वाली है। एज संजय दत्त, नवनीत मलिक वहाँ पोर्ट्रे कर रहा है संजय दत्त सर को, और रोज़ रोज़ सेट पे जाना, रोज वो फीलिंग बताना बहुत मुश्किल है। वो या इट वाज अ वेरी cheerful moment for me, and it will stay forever with me in my whole life. बट मोनी की बात करें, कभी कोई टीवी को लेकर बातें हुई, क्योंकि टीवी से खुद मोनी यही है और माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही है, बॉलीवुड में भी कर रही है। बट आप दोनों को कुछ टीवी की जर्नी को लेकर बातें हुई, या उन्होंने कुछ बातें शेयर की आपसे कभी? आई थिंक मोनी को इतने लोग पूछते होंगे कि टीवी में नागिन ये हो, आई थिंक वो खुद पक चुकी हैं, तो इसलिए हमने कभी सवाल उठाए भी नहीं। तो बाकी नॉर्मल लाइफ में ऐसे हम बातें करते थे, मजाक मस्ती चलती रहती थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बातें करने की, जहाँ पे लगे कि लोग अनकंफर्टेबल हो, उस स्पेस को मैं करता ही नहीं, कुरेदता ही नहीं। और ऑफ कोर्स मतलब वो बहुत सारी फिल्मों में, ब्रह्मास्त्र में भी उन्होंने कुछ ऐसे रोल किया था, फिर कंपेयर करते हैं कि नागिन में आपने ये किया, अच्छा नागिन में कैसा रहा। यार वो पक्ष मत करो यार, ठीक है कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, मैं एक्टर हैं, हमें एक अनकंफर्टेबल स्पेस में मत लेके जाओ। बट जो हमने कभी नहीं किया, और बहुत स्मूथली, बहुत चेयरफुल तरीके से हमने पूरे शूट को कंप्लीट किया था वहाँ पर। रोमांस भी बहुत अच्छे तरीके से, वो क्या थोड़ा बताइए उसके बारे में। नहीं बता सकते सर उसका, मेरे गले पे बात आ जाएगी, मेरे कॉल से ऑफिशियल वहाँ जो टीम बैठी हुई है ना, मेरे गले पे नहीं बोल सकते सर। आप ज़्यादा टाइम नहीं है, 10-12-8 दिन है अभी। सो हमने देखा भी एक फिक्स आपके साथ, मोनी के साथ। एक और चीज़ जानना चाहिए कि इन दोनों मोनी बहुत ज़्यादा बज़ में है, बज़ इन द सेंस कुछ लुक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा बज़ में। आपने भी वो देखा कुछ उनके एक्सप्रेशंस को लेकर के, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि प्लास्टिक सर्जरी और इस वजह से चेहरा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, समथिंग लाइक दैट। नहीं, एक तो पहले मैंने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया, मैं वहीं पर था, सेट पे भी हम साथ में थे, या यहाँ पे भी ट्रेलर लॉन्च के टाइम पे। ऑडियंस ना बिना बात के कुछ भी चीज़ को पकड़ के किसी तरीके से मोल्ड कर लेती हैं, जो हम सबको पता है, बट हम उतना अगर उनको भाव देंगे तो शायद वो और ज़्यादा उन चीज़ों को आगे फैलाते रहेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें फैक्टर हो सकते हैं, वो पता नहीं आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, या फेस पे क्या दिखा, या स्ट्रेस दिख रहा था, या क्या दिख रहा था, वो मे बी लाइट की वजह से हो सकता है, या फिर इतने कैमराज, हम धूप में खड़े हुए थे बाहर, कितने मीडिया बाहर आए होते, सबके लिए हम धूप में सेट लगाया हुआ था, वहाँ थे। आई थिंक वो स्ट्रेस की वजह से, मुझे नहीं पता आपने क्या देखा और किस तरीके से चीज़ों को मोल्ड किया जाए। आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए, बट ऑब्वियसली सिक्के के दो पहलू,
कोई ना कोई तो होगा जो खींचने वाला भी होगा, बट हम उनको इतना एंटरटेन नहीं करते। आप क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो यार? अच्छी चीज़ें एंटरटेन करने के लिए लोग काम कर रहे हैं, आप उसको एंजॉय करो, लाइफ में मज़े लो ना यार। सब इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो, अपना काम कर रहे हैं, आप एंटरटेन हो रहे हो, क्या क्यों फालतू टाइम क्यों आपके पास इतना? ट्रोलर्स होते हैं ना, उनको कुछ मौका मिलना चाहिए। बट आपकी कोई बात इसके बाद कोई बात हो पाई थी मोहित से कि ये सब क्या चल रहा है? नहीं, हमने कुछ नोटिस भी नहीं है और हम इन चीज़ों पे बात भी नहीं करते। हम खुद इन चीज़ों को नज़रअंदाज, मतलब आपके जो एफर्ट है ना ट्रोल करने के, वो वेस्ट हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जो काम कर रहे हैं हम वैसे काम करते रहेंगे, एंटरटेन करते रहेंगे। जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, बहुत लोग आएंगे, बहुत कुछ बोलने की कोशिश करेंगे, हम दबने वाले नहीं हैं यार। क्या सोच रहे हो तुम? अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो करके काम का। अपने कुछ ढंग की पढ़ाई वढ़ाई करो, कुछ IPS IPS बनो यार। एक्टर बनो यार, कुछ तो करो। ट्रोलर्स होते हैं हाँ हाँ, उनके तो फॉलोअर्स भी नहीं होते। कुछ नहीं होते, वो फालतू के लोग होते हैं, सच बताएं तो फालतू ही काम करते हैं, फालतू के लोग हैं काम यही होता है। कुछ भी। हाँ, तो ये बताया कि हमने आपको देखा बड़े ही अलग लुक में देखा है, इसके पीछे वजह क्या है, थोड़ा वो भी रिवील करिए। आप कौन से लुक की बात कर रहे जो हैं? अभी आप देख अभी जो लुक है ये मेरी लाइफ में मैं पहली बार इस लुक को मैंने रखा हुआ है। और इसके पीछे एक सबसे पहले एक फ़िल्म अप्रोच हुई थी, उन्होंने बनाने के लिए बोला है। और इसी लुक में फिर 2 फिल्म और अप्रोच हुई हैं जिनमें उन्होंने भी ये सेम लुक रखने के लिए बोला है। तो मुझे लग रहा है कि ये लुक मेरे लिए बहुत ही लकी साबित हो रहा है अभी तक एज एन एक्टर। और मुझे खुद भी एक कैरेक्टर फील होता है अपने अंदर कि यार तूने कुछ तो पैटर्न को ब्रेक किया है एज एन एक्टर। नवनीत मलिक जो है वो शायद ये आई थिंक हम पहले भी 2-3 बार मिले हैं। आपने डिफरेंस देखा होगा कि मैं किस तरीके से पहले, हाँ, तो अब मैं जिस उसमें हूँ तो शायद मेरे अंदर पर्सनैलिटी भी वैसे ही चेंज हो रही है। तो कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए रखा हुआ है जो शायद हम जल्दी ही उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट अप्रोच हुई हैं, बड़ी फिल्में हैं एंड मिल जाए यार बस। जैसा मैंने पहले कहा कि आप टीवी में भी काम किया और फिल्म में भी काम कर रहे हो और माशाल्लाह करते भी रहेंगे। आप कई दफ़ा ये बोला जाता है टीवी एक्टर, राइट? आपने टीवी एक्टर का जो टर्म्स, बहुत सारे टीवी एक्टर ने ऐसा बोला है कि जो कि फिल्में उनके यहाँ से निकल जाए जस्ट दे आर टीवी एक्टर। आप इस पर कितना बिलीव करते हो? या कभी हुआ आपके साथ ऐसा कुछ? मुझे नहीं पता हुआ है कि नहीं हुआ है, कि किसी ने मुंह पे कोई नहीं बोलता पहली बात तो कि यार तू टीवी एक्टर है, तेरे को मैं काम नहीं दूंगा। और पहली बात तो मैं टीवी एक्टर नहीं हूँ। कोई बुरी बात नहीं है, हम एक्टर अपना काम करते हैं, जिस भी मीडियम में काम करते हैं, भले वो रील बनाए। अभी जो फॉर्मेट आ रहा है वो वर्टिकल फिल्म्स का आ रहा है, जिसमें रील फॉर्मेट में हम पूरी फिल्म बनाया करेंगे। तो क्या हम वो इन्फ्लुएंसर उसमें हम वो करेंगे यार तो इन्फ्लुएंसर है ही, तो ये वाला एक्टर है? नहीं, हम सब वहीं पे काम कर रहे हैं। इन फ्यूचर बड़े बड़े स्टार भी उस वर्टिकल फिल्म्स में आने वाले हैं। जैसे पहले बोलते थे कि यार मेन स्ट्रीम वाले वेब पे नहीं जाएंगे, अब सारे वेब पे भी जा रहे हैं। तो ये हमारा मीडियम है, हम हर मीडियम में काम करना चाहते हैं। मुझे ऐसा टैग नहीं कभी फील हुआ। मैं पहले फिल्में करता था, बीच में एक्सपीरियंस के लिए मैं टीवी किया, अब मैं फिल्में कर रहा हूँ। तो मुझे लगता कि मेरा कुछ ऐसा टैग या टीवी वाला लगा है। बट अगर कुछ ऐसा भी होता शायद मुझे कोई फ़र्क भी ना पड़ता, क्योंकि आज इंडस्ट्री बहुत चेंज हो चुकी है, लोग अलग तरीके से देखते हैं। इफ़ यू आर फिटिंग द बिल, आपका जो रोल है आप उसको प्रॉपर तरीके से पोर्ट्रे करो, आपने ऑडिशन अच्छा दिया, आपने आपको ब्रेक करके उस ऑडिशन के बहुत क्लोज हो आपको रोल मिल जाएगा। कोई ऐसा टाइप कास्ट नहीं करता आपको, होता था एक टाइम पे बट अब नहीं होता है। बट आज जब आप पलट के देखते हैं अपने आप को पीछे, याद आता है वो स्ट्रगल, वो लम्हा, वो पल, कैसे आपको एक्टिंग करनी थी, क्या रुकावटें आई इन ऑल, आज थोड़ा शेयर करना चाहेंगे? बहुत इमोशनल जर्नी है, बट कभी मुझे स्ट्रगल फील नहीं हुआ। मतलब ऐसा नहीं है कि कंफर्टेबल नहीं था, बट स्ट्रगल भी कभी फील नहीं हुआ मुझे, क्योंकि मैं जो भी स्टेप पे था उस स्टेप पे मैं जी रहा था उसी मोमेंट को। अगर मैं, जैसे मैंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया, उससे पहले मैं एज ए सिविल इंजीनियर काम करता था दिल्ली में, और करते करते बीटेक का फाइनल ईयर था, और फाइनल ईयर में मुझे पॉलिटेक्निक मैंने की हुई थी, उस बेसिस पे मुझे जॉब मिल गई थी दिल्ली के आउटस्कर्ट में कहीं पे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। पैसे कम थे,
खर्चा वर्चा चल जाता था, वैसा सीन था। तो एक ऑडिशन, और उस साल मैं ऑडिशन देता रहता, कभी सिलेक्ट नहीं हुआ था मैं। तो एक ऑडिशन था अलीट मॉडल लुक का, जो मैंने दिल्ली से दिया था, सिलेक्ट सिटी मॉल में था, वहाँ से मैं रिजेक्ट हो गया। देन वही सेम ऑडिशन 2 दिन के बाद मैं कैलकाटा में था। मेरे अंदर पता नहीं क्या इंट्यूशन आया, क्या मैंने उस वॉइस को सुना, जो अंदर आवाज़ कुछ आती है कि चला जा, भले ही पैसे ना हो। मेरी जॉब निकल गई थी किसी पॉलिटिकल रीज़न की वजह से। मैं अगले दिन की टाइमिंग देखी, 4:30 बजे की ट्रेन थी, मैं बैठा बिना टिकट, कुछ नहीं, या तो खा लो कुछ खाना वहाँ तक खा लो, या ट्रेन की टिकट ले लो, वहाँ रहने तक का कुछ नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा सीन। बट मैं उस ट्रेन में बैठा, मैं कैलकाटा होता हावड़ा जैसे तैसे करके मैं वहाँ पे एक बंकर लेके रात को लेट गया। हावड़ा ब्रिज के नीचे 15 रुपये की थाली मिल गई थी खाने की, तो ऐसे कर करके मैं रात गुजारी। अगले दिन मैं ऑडिशन दे के आया, दमदम के पास में एक मॉल है, वहाँ पे सिलेक्ट हो गया। वहाँ से मैं वही फिर मुझे बॉम्बे लेके आए, 15 दिन की ग्रूमिंग हुई 5 स्टार होटल में, पहली बार फ्लाइट में बैठा। देन वो कंपटीशन में जीत गया फाइनली, और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ था, मतलब रेड चिलीज़ ने कॉल किया था, यशराज ने कॉल किया था, पर मुझे पता ही नहीं था रेड चिलीज़ क्या है, यशराज क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई इन बिटवीन। इंटरनेशनल गया इंडिया और रिप्रेजेंट करने के लिए, मॉडलिंग एजेंसीज़ की कॉल आए, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को इग्नोर किया अनइंटेंशनली, क्योंकि बॉम्बे आने के पैसे तक नहीं थे, पता भी नहीं था कि प्रोडक्शन हाउसेस होते क्या हैं, कि एक्टिंग कैसे करते हैं, मॉडलिंग कैसे करते हैं, कुछ नहीं पता था, ज़ीरो आइडिया। रोहतक में बैठा हुआ था तब, तो लकीली कोई एक फ्रेंड आया, तो वो बोला कि बॉम्बे चलेगा, मान ले चलो भैया। उसने गाड़ी में अपना सामान डलवाया, मैं बॉम्बे पहुंच गया। तब जाके मैं बताने लगा कि ऐसे ऐसे हुआ था मेरे साथ। तो इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। इवन स्टार्टिंग जब मैं यहाँ पर आया था, तो मैं मरीन ड्राइव पे भी सोया था कुछ दिन, 2 दिन था मैं प्रॉपर वहाँ पे। कुछ इंसिडेंट हुआ था कहीं पे, जो बहुत सारे लोग सोते हैं एक रूम में, वहाँ पे कुछ जगह मिली थी मुझे, पर वो फाइनल टाइम पे उसने मना कर दिया, तो मैं मरीन ड्राइव चला गया। मैं शाम तक कुछ हो जाएगा ये वो करके 2 दिन मैं वहीं था। रात को सोने देते नहीं थे पुलिस वाले, डंडा मार के उठा देते। तो लकीली 2 दिन के बाद एक फ्रेंड ने कॉल किया दिल्ली से, नवीन नाम है उनका, तो वो बोले कि क्या कर रहा है। तो मैंने बोला भैया ऐसे ऐसे सीन हो रहा है। कह रहा है कि तूने पहले क्यों नहीं बताया। उनका कोई रूम लेके डाला हुआ था, तो उन्होंने बोला कि जा वहाँ चला जा, मैंने ऐसे ऐसे रूम बना के लेके डाला हुआ है। तो मैं वहाँ जाके सो गया। वहाँ फिर कबाड़ी की दुकान होती थी, वहाँ से मैं सामान सेकंड हैंड उठाता था, नीचे ज़मीन पे सोता था। उसको बोला कि यार कुछ गद्दा वद्दा कुछ भी आए तो बता देना। तो गद्दा आया था 250-300 रुपये में, वो गद्दा लिया, वो डाला। तो ऐसे करके मैगजीन्स उठाना स्टार्ट किया। वो पेज फाड़ फाड़ के जो मॉडल्स होते थे दीवार पे ऐसे लगा देता टेप से, तो वो देख 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 के भागता रहता है इस साइड से उस साइड। ऑटो की आदत थी नहीं, क्योंकि वो मीटर जब चलता है 1-1 रुपये का, तो समझ ही नहीं आता कि यार कब रुकवाएं, ऐसे धड़कनें तेज़ होती थी। तो वो सब चीज़ें होती थी। हम पैदल में रुकवा के कि यार 20-25 रुपये हैं, तो वहाँ पे रुकवाया, आगे मैं पैदल निकल लूँगा, ऐसे ऐसे करके। फिर वो चीज़ मैंने फिर भाई को बताई। उसकी कोई बाइक ऐसे ही रद्दी में पड़ी हुई थी, जिसका स्टैंड नहीं होता था, धक्का मार के स्टार्ट होती थी। लाल कलर की हीरो होंडा थी कुछ, तो जो उस टाइम पे चलती थी, स्टैंड कुछ नहीं था, धक्का मार के ग्रेड पे स्टार्ट कर लेता, थोड़ा पेट्रोल डलवा लेता, ऐसे करके। हेलमेट खरीदने के पैसे नहीं, तो ऐसे करता 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 मैं चीज़ें यहाँ तक जिंदा मतलब मैंने जी हैं सारी चीज़ें। बट मुझे कभी स्ट्रगल फील नहीं हुआ, क्योंकि हर टाइप को ना, हर सिचुएशन को मैं जी रहा था बहुत खूबसूरत तरीके से। मैंने उससे ऊपर कुछ देखा ही नहीं था। मैं गांव में भैंसे चराता था, बहुत सारी चीज़ें करते थे हम गांव में, तो मैंने कुछ उससे ऊपर देखा ही नहीं था। तो मैं बहुत खुश था जिस भी पॉइंट पे था। और अभी आगे मैं अगर देखता हूँ कि यार मैंने ये चीज़ जी है, तो मैं एक अलग एनर्जी, और मुझे ग्राउंडेड रखने वाली एनर्जी मेरे आसपास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि यार तू जहाँ से आया है ना, तूने बहुत कुछ देखा है, तू कभी बदल नहीं सकता, तेरे सिर पे वो स्टारडम और ये सब चीज़ें चढ़ नहीं सकती। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जितने प्रोजेक्ट करता जाता हूँ, लोग अप्रिशिएट करते हैं, मैं और ज़्यादा ग्राउंडेड फील करता हूँ अपने आप को। मैं अपनी स्किन में और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता हूँ। और ये मेरे ख्याल से आपने भी देखा होगा पहले प्रोजेक्ट के बाद, और अब आई थिंक कुछ तो चेंज आपको लगा ही होगा। बट मैं दिल से बोल रहा हूँ कि मुझे मैं और ज़्यादा ऐसा, मुझे बहुत ग्राउंडेड, मुझे कनेक्ट फील होता है लोगों से। मतलब मुझे मेरे सिर पे चीज़ें नहीं चढ़ती हैं, शायद इसी वजह से। जो मेरी लाइफ की हिस्ट्री रही है, जहाँ से मैं आया हूँ, जो मैंने देखा है सब चीज़ें, उनकी वजह से ये सब चीज़ें मेरे साथ आज भी मेरे लिए हेल्पफुल होती हैं। आई थिंक जो भी देख रहे हो बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि कई दफ़ा एक्टर टूट जाते हैं, स्ट्रगल में ही टूट जाते हैं, शायद वो सपना नहीं पूरा कर पाते हैं। हाँ, यह पेशेंस का गेम है। मतलब मेरी लाइफ की अगर बात करूँ, शायद मैं अगर डायरेक्टली एक्टर बनने आया होता,
शायद मेरी लाइफ अलग तरीके से रिएक्ट करती अगर मैं पहले मॉडलिंग नहीं करता और मैं पैसा सेव नहीं करता और वहाँ से मैं एक्सपोजर जो इंटरनेशनल मैं गया हूँ वहाँ लोग देखे कैसे बिहेव करते हैं, शायद वो सब चीज़ें भी नहीं होती, शायद मैं इस तरीके से इंडस्ट्री में ना काम कर रहा होता, या पता नहीं मेरी सिचुएशन क्या होती, या किस तरीके से मैं खाना खाता, यहाँ पर क्या कमाता, या कहीं जॉब कर रहा होता, नहीं पता है। पर सबकी अपनी एक जर्नी है, उस पर ट्रस्ट करके आपका अगर कोई फाइनल गोल है, अगर उस पर आप अंदर से इंट्यूशन आती है कि आप कर सकते हो, आप अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते। मुझे 100 and 200 1000% पता था कि मैं कुछ तो मुझे एनर्जी खींच रही है कहीं और, मैं राइट डायरेक्शन में, तो इसलिए मुझे कभी स्ट्रगल फील ही नहीं हुआ। पेशेंस तो कूट कूट के था, कोई ऐप नहीं, कुछ नहीं, आप कहीं पे भी सुला लो, खाना मिल गया, बस इतना ही खर्चा और कुछ था ही नहीं। तो पेशेंस के साथ में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके भी चलना पड़ता है अगर इस इंडस्ट्री में करना है स्टे। इवन इसी से रिलेटेड अगर फॉर एग्जांपल हमने एक इनिशिएट भी लिया है, एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, इसका नाम है स्टार नेक्स्ट कम्युनिटी, और वो हमने ऐप बनाई है जिससे ये सब प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो सकती हैं। आपको ना तो बॉम्बे आने की ज़रूरत, आप घर बैठे बैठे वहीं पे अपना ऑडिशन दे सकते हो। KYC प्रोसेस सब वेरीफाइड प्रोफाइल्स हैं वहाँ पर, ऑलरेडी 15,000 से ज़्यादा आर्टिस्ट हैं, मैं खुद वहाँ पे ऑडिशन देता हूँ। तो जो मैंने स्ट्रगल जितना जिया है ये सब कुछ ना हो, घर से बैठे बैठे अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप जेन्युइनली अपने क्राफ्ट पे काम करते हैं, आप घर पे बैठे बैठे ऑडिशन बॉम्बे के कास्टिंग डायरेक्टर या प्रोडक्शन हाउस के उनके मोबाइल तक पहुँचा सकते हो वेरीफाइड तरीके से, और बहुत जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं इस पर। और भी चीज़ें मास्टर क्लास से लेके एजुकेशन और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं इसके पीछे। बट आई थिंक वी रियली नीड दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म टू गेट इन टू द फिल्म इंडस्ट्री। अभी रिवोल्यूशनाइज करने का ये टाइम है, इंडस्ट्री को एक स्ट्रीमलाइन करने का टाइम है। आई थिंक एवरीवन शुड जॉइन हैंड्स एंड डाउनलोड द स्टार नेक्स्ट ऐप टू बिकम a part of this industry.